Hello students, good morning. Today we will study our lesson 10 sentences. Sentences we have studied already once, but it was on the basis of their meaning as imperative sentences, declarative sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences. They were of four types, but they all were on the basis of meaning. ये सब मीनिंग के आधार पे चार प्रकार के वाक्य थे। ये तुमने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 5 में भी पढ़ा होगा। बट नाउ टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 10 sentences made on the basis of construction as simple sentence, compound sentence and complex sentence. There are three types of sentences on the basis of construction. Those are simple sentence, compound sentence and complex sentence. पढ़ते हैं इसके बारे में। सेंटेंस पढ़ने से पहले इट मीन्स कंस्ट्रक्शन के आधार पे सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्लॉज को जानना होगा। क्लॉज हमने पढ़ा है इससे प्रीवियस लेसन में। क्लॉज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मिनिमम ए फाइनाइट वर्ब। ये सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट वर्ब मिनिमम वन, एटलीस्ट वन। एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वो सेंटेंस हो जाएगा। तो क्लॉजेस आर ज्वाइंट हियर टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स एकदम जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही, अब उसका काम भी है एकदम सिंपल। A sentence which has only one finite verb is called simple sentence. A sentence which has only one finite verb is called simple sentence. As an example, I love my India. I love my India. I subject हो गया, love verb हो गया, my India object हो गया। It means इसमें एक ही subject है, एक ही verb है। So as per the condition which has only one finite verb, that is in this sentence love is one finite verb. सिंपल वाक्य जिसमें सब्जेक्ट एक हो या दो हो लेकिन वर्ब एक ही हो, ऐसे वाक्यों को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, यू आर द गुड स्टूडेंट या फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। ऐसे बहुत सारे वाक्य जिनके पास सिर्फ एक क्लॉज में सिर्फ एक ही वर्ब हो और उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सेकंड पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बिल्कुल ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जब किसी कंजंक्शन की हेल्प से जुड़ जाएंगे और एंड, बट, येट एटसेट्रा, इन कंजंक्शन की मदद से ऐसे सेंटेंसेस जुड़ जाएंगे, टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉजेस, उनको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। एज डेफिनेशन, ए सेंटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉज हो, मेन क्लॉज मतलब प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं इन्हें, दोनों का स्वतंत्र रूप से अर्थ स्पष्ट हो। इट मीन्स दोनों आपस में किसी से जुड़े हुए न हो, जुड़े हुए तो होते ही हैं, कहने का दूसरे पे आश्रित न हो। इट मीन्स ऐसा न हो कि कोई मेन क्लॉज हो और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों ही मेन क्लॉज हो, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हो। इनके तीन नाम हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। कहने का अर्थ ये है दोनों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो, अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट हो, एक दूसरे पे आश्रित न हो, और ये बीच में एंड और येट बट ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन आते हैं, इनमें से किसी एक से जुड़े हुए हों। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर सेन इज राइटिंग अ नोवेल। मिस्टर सेन इज राइटिंग अ नोवेल। मिस्टर सेन सब्जेक्ट हो गया, इज ऑक्सिलियरी वर्ब, writing main verb, a novel object, and Mrs. Kanika is taking rest. Mrs. Kanika is taking rest. It means Mrs. Kanika
one more subject, is one more auxiliary verb, taking rest, taking one more verb, rest additional verb। इसमें दोनों ही सेंटेंस स्वतंत्र हैं, किसी का एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है। जैसे मैं अगर अलग अलग ही बोलूं, मिस्टर सेन इज राइटिंग अ नोवेल, मीनिंग इज क्लियर, मिस्टर सेन एक नोवेल लिख रहे हैं। दूसरा मैं बोलूं, मान लेते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप है। दूसरा, मिसेज कनिका इज टेकिंग रेस्ट, मिसेज कनिका आराम कर रही हैं। तो दोनों ही वो हैं अपने आप में स्वतंत्र हैं, एकदम इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, या इनको हम लोग मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। इट मीन्स इनको मैंने एंड से जोड़ दिया, दो सेंटेंसेस को एक बना दिया। एंड से जोड़ दिया, और से जोड़ देंगे, बट से जोड़ देंगे, जैसी कंडीशन हो, सेंटेंस का जैसा डिमांड हो, वैसा हम लोग कंजंक्शन यूज करेंगे। इट मीन्स दोनों के जब अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होंगे, वो और एंड से या किसी तरह के कंजंक्शन से जुड़ जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। और अब आता है तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ, या इसका अर्थ जटिल भी होता है। जरा देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ए सेंटेंस मेड अप ऑफ ए प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम एक मेन क्लॉज हो और दूसरा एक या दो डिपेंडेंट क्लॉज हो। इट मीन्स पहले का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो, दूसरा इस पे डिपेंड हो, या फिर दूसरे का स्पष्ट हो, पहला दूसरे पे डिपेंड हो। इट मीन्स एक इसमें कम से कम मेन क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना ही चाहिए। जब मैं दोनों एक साथ बोलूं, कंजंक्शन की हेल्प से सेंटेंस को जोड़ दूं, दोनों को एक साथ बोलूं, तब इनका बिल्कुल अर्थ स्पष्ट होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एज एन एग्जाम्पल, वी लाइक यू बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। वी लाइक यू, मैंने आधा ही बोला। वी लाइक यू, हम लोग तुम्हें पसंद करते हैं, या हम लोग तुम्हें पसंद करते हैं, हम लोग आपको पसंद करते हैं। सेंटेंस क्लियर है, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैं दूसरा वाला बोलूं आधा, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, सिर्फ मैं इतना ही बोलूं आधा, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। तो इसका अर्थ थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट बिल्कुल अधूरा लग रहा है। हिंदी में भी बोल के देखें, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो इसको पूरा करने के लिए मुझे पहला क्लॉज भी बोलना ही होगा, वी लाइक यू बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। ऐसे सेंटेंसेस में बिकॉज, ऑल्दो, ड्यू टू, एटसेट्रा इस तरह के कंजंक्शन का यूज होता है, जिसमें मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनते हैं, तब जाके इनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है। इट मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो और कम से कम एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, और दोनों जब मिलके एक सेंटेंस बनते हैं और मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हें हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए सेंटेंस मेड अप ऑफ ए प्रिंसिपल क्लॉज एंड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और दोनों मिलकर जब बिल्कुल अर्थ स्पष्ट होगा, ऐसे वाक्यों को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट अस रिकैप अगेन। सिंपल सेंटेंस, ए सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल, आई लव माय कंट्री, जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस, जब दो सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, दोनों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होगा, और वो एंड या और या बट या येट एज पर कंडीशन किसी कनेक्टर से, कंजंक्शन से हम जोड़ देते हैं, दोनों के अर्थ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से स्पष्ट है। ऐसे वाक्यों को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एज नेम लुक्स सेम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट मीन्स एक दूसरे में उलझा हुआ, या एक दूसरे पे हम कह सकते हैं एक आधारित हुआ, पहला दूसरे पे
या दूसरा पहले पे। जैसे एक सेंटेंस मेड अप ऑफ ए मेन क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये से हमारा जो लेसन है, लेसन 10, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इनको हम लोग पढ़ने से पहले क्लॉज अपने लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।